वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर वाजिद हुसैन। आज हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं 3 डायग्राम्स के ज़रिए। हमने यहाँ पर 3 डायग्राम्स ड्रा की हुई है। हम इनको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहली डायग्राम फर्स्ट डायग्राम दी हुई होगी। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 2 मीडियम यूज होते हैं। एक को हमने नाम दिया एयर का नाम दिया हुआ है और एक को नाम दिया हमने गिलास का नाम दिया हुआ है। आप इनके दूसरे नाम भी यूज कर सकते हो। जो हमने गिलास का नाम दिया हुआ है उसको आप कह सकते हो डेंसर मीडियम का नाम दे सकते हो, और जिसको हमने एयर का नाम दिया हुआ है इसको हम रेयर मीडियम का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक रोशनी की एक रे दी हुई होती है। इस रे को हमने नाम दिया हुआ है इंसिडेंट रे। ये जो रे हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, गिलास वाली साइड पे मौजूद है, या आप कह सकते हो ये जो रे हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर मौजूद है। अब इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है, आप क्या कह सकते हो कि जब हमारे पास रोशनी की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो रे दी हुई थी डेंसर मीडियम के अंदर, इसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। अब जब ये रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो इस रे को हमने नाम दिया हुआ है रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि रोशनी की रे कब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, तब हमारे पास रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, इंटर होती है। यहाँ पर हमने यूज किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, या फिर 30 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास जो एंगल दिए हुए हैं ये क्रिटिकल एंगल से क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होते हैं। अब हम दूसरे डायग्राम पर आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक रे दी हुई है। इस रे को हमने नाम दिया हुआ है इंसिडेंट रे। अब ये रे कहाँ पर मौजूद है, किस मीडियम में मौजूद है, ये हमारे पास जो रे दी हुई होगी डेंसर मीडियम में मौजूद है। अब जब ये रे इस पॉइंट पर आती है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, जिसकी वजह से रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर नहीं होती। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस 90 डिग्री के एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछ सकता है कि क्रिटिकल एंगल की डिफाइन करें, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर क्यों नहीं होती, क्योंकि दोनों एंगल बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर नहीं होती। अब हम आते हैं थर्ड डायग्राम पर। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो रोशनी की रे दी हुई है इसको हमने नाम दिया हुआ है इंसिडेंट रे का नाम दिया हुआ है। अब जब ये रे इस मीडियम की तरफ आती है, यहाँ पर टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब क्या मतलब है, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, हमने पीछे किया था कि जो हमारे पास एंगल ऑफ क्रिटिकल होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब कि हमारे पास कह सकते हो 120 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, 270 भी हो सकता है। अब ये जो एंगल हमारे पास दिए हुए हैं ये इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर नहीं होती, दोबारा अपने मीडियम में वापस लौट आती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं।